बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 11 सूरह हूद के वर्स नंबर 50 से लेकर वर्स नंबर 60 तक डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक था वो प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी उनकी डिस्ट्रक्शन पर, कि कैसे रेन फॉल्स ने ह्यूज स्पेल आए थे, बारिशों के हैवी स्पेल्स आए थे, तो किस तरह से उनकी नेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी, डिस्ट्रक्ट हो गई थी और इस सफ़ाई हस्ती से उनका नामो निशान मिटा दिया गया था। अब आज की इस वीडियो में हम उसी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम की नेशन जो कौम आद थी उसकी जो करप्शंस थी और उनकी जो डिस्ट्रक्शन थी उस पर हम बात करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर हम कौम आद की हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि आद जो है ये अरब का ही एक ट्राइब था, इनका ही एक ट्राइब था और ये यमन के करीब सेटल्ड थे। उधर इन्होंने नेशनैलिटीज़ इख्तियार की हुई थी, नेशनैलिटीज़ ले रखी थी। अब जब इनकी सोसाइटी में जो आद के लोग थे, इस नेशन में जब करप्शन बहुत ज़्यादा आम होने लगी, ये बातिलाना निज़ाम के आगे सरेंडर कर चुके थे। ये अल्लाह ताला को छोड़कर दीगर निज़ामों की पूजा करते थे, अल्लाह ताला को छोड़कर दीगर खुदाओं की पूजा किया करते थे। नीज़ के एक एंटी इस्लामिक सिस्टम जो होता है ना, वो बिल्कुल इनकी सोसाइटी में पूरे का पूरा इम्प्लीमेंट था। एंटी रिलीजियस सिस्टम को ये फॉलो कर रहे थे, ये बातिलाना निज़ाम को फॉलो कर रहे थे। अब अल्लाह ताला ने इस नेशन की हदायत और रहनुमाई के लिए, इस नेशन के लिए एक लीडरशिप भी तो भेजनी थी ना। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ अपने प्यारे नबी प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्हें एक मैसेज देकर भेजा, उन्हें एक कॉज देकर भेजा, उन्हें एक मिशन देकर भेजा कि इस सोसाइटी पर वर्क कीजिए, इस सोसाइटी को करप्शन फ्री सोसाइटी बनाइए, इस सोसाइटी में मेरा सिस्टम इम्प्लीमेंट कीजिए, इस सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कीजिए। अल्लाह ताला के हुक्म से प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम इनको प्रीच करते थे, इनको समझाते थे, इनको गाइड करते थे कि बाज़ आ जाओ, तुम बातिलाना निज़ाम को सजदा कर बैठे हो, तुम जो अल्लाह ताला को छोड़कर दीगर खुदाओं की पूजा करते हो, दीगर अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को तुम पूजते हो, नीज़ तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो, उसके सिस्टम को तुम फॉलो नहीं करते, उसके सिस्टम को तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब जो इनकी सोसाइटी के लोग थे वो तो आपका मजाक उड़ा दिया करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की एफर्ट से 4000 पीपल्स जो थे वो आप पर ईमान लाए, 4000 पीपल्स का ग्रुप आपके साथ हुआ। बाकी जो सोसाइटी थी उनमें से मेजॉरिटी लोगों की वो आपके अगेंस्ट थी। वो कहती थी आप इन बुतों के ख़िलाफ़, आप इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हमारे बोलते हैं, तो ये बुतों ने आपके साथ ऐसा कर दिया है कि आप नऊज़ बिल्ला पागलों जैसी बातें करते हैं। लिहाजा जो उनकी नेशन थी वो आपके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने जो करना है कर लो, और तुमने ये जो बुत पत्थर के बुत बना रखे हैं, तुम सब आपस में मिल के भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं उस मालिक पर यकीन रखता हूँ जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। वो हर नफ़ा नुकसान का मालिक है। जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो फिर हमारे दिलों से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फियर्स निकल जाते हैं, खौफ हमारे दिलों से निकल जाते हैं। हम ये दुनिया की झंझटों से डरते नहीं जब हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह ताला मेरा साथ देंगे। बिलाखिर जब उनकी नेशन ने कहा कि हम आप पर ईमान लाने वाले नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से आपकी तरफ पैगाम पहुंचाया गया कि ए हूद, अब ये आपकी नेशन, अब जितनी भी एफर्ट कर लें, ये इस सिस्टम के आदी हो चुके हैं, अब ये इस सिस्टम को छोड़ने वाले नहीं। अब आप इन पर काम करें ना करें, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने लोगों को जो आप पर ईमान लेकर आए, आप अपने कंपेनियंस को, हम आप सबको बचा लेंगे। बाकी आपकी जो नेशन है, आपकी जो नेशन है कौम आद, अब इसकी तबाही का, इसकी डिस्ट्रक्शन का वक्त आ गया है। सबसे पहले तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ड्राउट, इनके ऊपर जो कहत था वो इन पर आ जाता है। खुराक की कमी सोसाइटी में होने लगी। लोग अब भूख के मारे कभी किधर जाएं, कभी किधर जाएं। ऊपर से इनके यहाँ औलाद, जो एक नई जनरेशन थी, वो आना स्टॉप हो गई।
عورتیں بانجھ ہو گئیں، وہ پریگننسی کنسیو نہیں کر رہی تھیں، بڑی مشکلات، بڑے چیلنجز سوسائٹی کے لیے آنے لگے، لیکن وہ سوسائٹی کدھر سمجھنے والی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ لوگ توبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اس کے سسٹم کو امپلیمنٹ کرو، قحط بھی دور ہو جائے گا اور نئی جنریشن بھی آ جائے گی، یہ بانجھ پن بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نئی نسل عطا کرے گا تم لوگوں کو، شرط یہ ہے کہ تم توبہ و استغفار کر لو۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہونا تھا، وہ قوم باز نہیں آئی، پھر اس قوم کی طرف ہیوی سٹورمز بھیجے گئے، طوفان آئے، شدید قسم کے طوفان آئے اور ان کی بستی کو جھنجھیڑ ڈالا، اور یوں وہ قوم ان سویئر سٹورمز کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ان کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تھا ان نیشنز کا حال جو کرپشن کیا کرتی تھیں، جو اپنی سوسائٹی میں کفر کو سپورٹ کرتے تھے، جو اپنی سوسائٹی میں شرک کو سپورٹ کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ کر اپنے سسٹمز کو فالو کیا کرتے تھے، ان کا پھر حشر یہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حبیب علیہ السلام کے ذریعے، پروفٹ محمد علیہ السلام کے ذریعے ہم کو، کہ ہم ان سوسائٹیز کو تو دیکھیں کہ کس طرح وہ سوسائٹیز ڈسٹرائے ہوئی تھی، ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ہم ان سے لیسن گین کریں، ہم ان سے سبق حاصل کریں، ہم ان کی ڈسٹرکشنز کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کریں۔ آج ہم دیکھیں نا، آج پروفٹ محمد علیہ السلام کے برکت سے آج ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح تباہ و برباد نہیں کر رہے، لیکن آج جو ہمارے اوپر ایز اے امہ چیلنجز آئے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ 57 یا 58 اسلامک سٹیٹس ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم اینٹی اسلامک سسٹمز کو فالو کرتے ہیں۔ کس ملک میں اللہ کا نظام نافذ ہے؟ کہیں بھی نافذ نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ورسز کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، قرآن کی آیات کو ہم جان بوجھ کر جھٹلا دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں لیکن عملاً ہم جھٹلاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو چیلنجز ہیں آج امت پر، کیا یہ آنا حق نہیں ہے؟ ضرور اس سے بھی سویر قسم کے چیلنجز آئیں گے اگر امت توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے نظام کو امپلیمنٹ نہیں کر لیتی۔